जरा सोचिए कि देश का सबसे खूंखार माओवादी आतंकी हिड़मा मर गया, लेकिन कुछ लोग उसकी कहानियां अभी भी जिंदा रखना चाहते हैं, उसे नायक के रूप में पेश करना चाहते हैं। तो सवाल है, क्यों? हाँ, आज बात उसी सच की होगी जिसे कुछ मीडिया पोर्टल चमकदार हेडलाइन में लपेटकर रोमांस बना देते हैं। बस्तर जल रहा था, लोग मर रहे थे और द वायर उसे आंदोलन कह रहा था। देखिए, हिड़मा का एनकाउंटर हुआ, ये कोई साधारण खबर नहीं थी। देश का सबसे खूंखार माओवादी जिसने जवानों को घात लगाकर मारने में एक पल भी नहीं लगाया, उसी को नायक बताने की कोशिश हो रही है। और ये सब किसके लिए और क्यों, यही प्रश्न उठ रहा है। दरअसल यही खेल है। दरअसल जिस तरह से जमीन पर मावा टूट रहा है, जब गांव में पहली बार स्कूल, अस्पताल, मोबाइल के नेटवर्क आ रहे हैं, तभी अचानक द वायर का एक लेख आता है जो हिंसा को इतिहास की चादर उड़ाकर क्रांति बताने लगता है। और चौंकिए मत, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले गुंडाधुर और गेंद सिंह को माओवादी आतंक से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। क्या ये कोई अज्ञानता है या कोई छिपा हुआ एजेंडा? ये तो आप और हम ही तय कर लेंगे। कहानी यही खत्म नहीं होती। सुरक्षा कैंप जो गांव में पहली बार रोशनी लेकर आए, मेडिकल कैंप्स लगाए, उन्हें राज्य का डर बताया जा रहा है। खनन से मिलने वाले रोजगार, सीएसआर से बने अस्पताल, स्कूल, कहीं भी उनके लेख और उनके आर्टिकल्स में शामिल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका फिर प्रश्न उठता है, क्योंकि सच बताने से इनके झूठ का नैरेटिव टूट जाता है। और फिर वही पुरानी लाइन कि राज्य और कॉरपोरेट मिलकर जनजातियों की जमीन छीन रहे हैं, जैसे यह पूरी लाइन सीधा सीपीआई माओइस्ट की प्रेस रिलीज से लिया गया। लेकिन असली तस्वीर क्या है, उसे द वायर ने कभी भी ना जानने की कोशिश की और ना ही दिखाने की। जबकि सच्चाई यह है कि बस्तर आखिरकार सांस ले रहा है। डर के जंगल में उम्मीद लौट रही है। जनजाति समाज हिंसा के अंधेरों से बाहर निकल रहा है। तो सवाल साफ है कि द वायर की पत्रकारिता सच दिखाने आई थी या किसी खत्म हो रहे संगठन को वैचारिक ऑक्सीजन देने। क्योंकि बस्तर की लड़ाई अब सिर्फ गोलियों की नहीं, नैरेटिव की भी है, और सच धीरे धीरे जीत रहा है। कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष जंगलों में नहीं, खबरों की स्याही से लिखा जाता है।